हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 24 दिसंबर 2024 और हम आज देखेंगे 21 दिसंबर 2024 से लेकर आज 24 दिसंबर 2024 तक के वो सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये हमारा सेशन जो होती है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप लोग को जो बेहतर लगे आप उसमें अध्ययन कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली शासक से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या फिर 21 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर जो है प्रतिवर्ष जो है वो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पुर्तगाली के अधीन जो है हमारा गोवा शहर रहा और गोवा से मुक्ति हुआ, इसलिए जो है 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बुजुर्गों के मुफ्त इलाज हेतु संजीवनी योजना शुरू किया गया है? चंडीगढ़ द्वारा, पुडुचेरी द्वारा, दिल्ली द्वारा या फिर हरियाणा द्वारा? तो इसका सही आंसर जो है वो है दिल्ली द्वारा जो है बुजुर्गों के इलाज हेतु संजीवनी योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्ब्स की 100वीं सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? 1, 2, 3, 5 या फिर 7? तो इसका सही आंसर है जो है वो है 3 महिला जो होती है। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की रिपोर्ट में 3 हमारे भारतीय महिला शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस देश में 1 जनवरी 2025 से विवादास्पद मुर्गा प्रतिबंध आधिकारिक रूप से लागू हुआ? स्विट्जरलैंड में, स्वाजीलैंड में, इटली में या फिर ब्रिटेन में? इसका सही आंसर जो है अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने यह घोषणा की है कि वहाँ बुर्का जो है वो प्रतिबंध रहेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है? 1050, 1150, 1250 या फिर 1350? तो इसका सही आंसर जो है हाल ही में जो होती है वो खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया केंद्रों की संख्या जो है वो 1250 है। तो इसके आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए एडीबी के साथ 42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? केरल, कर्नाटक, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र के साथ ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन, जिसे नेवा कहा जाता है, को लॉन्च किया है। वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की या फिर असम की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? कवित्री गगन गिल, कवित्री सूर्यबाला, कवित्री मधु भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये कवित्री गगन गिल को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से विभूषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य छत पर सौर स्थापित करने में सबसे आगे है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये गुजरात जो है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में सबसे आगे है हमारे भारत देश में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में लेखिका सूर्यबाला को कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए जो है वो व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? 32वां, 33वां, 34वां या फिर 35वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये है 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक कर नया रिकॉर्ड बनाया है? रूस, अमेरिका, चीन या फिर भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये चीन ने बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में
किसको वर्ष 2024-23 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? शांता प्रसाद मिश्र, अनोखेलाल मिश्र, कंठे महाराज या फिर स्वपन चौधरी? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा स्वपन चौधरी जी को 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और यह जो होती है महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम। हाल ही में भूटान ने भारत के नागरिक अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। कौन सा शाही सम्मान जो है प्रदान किया गया है? शिक्षाविद, राष्ट्र पर्यावरणविद, वैज्ञानिक या फिर समाज सेवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो शिक्षाविद के रूप में जो होती है अरुण कपूर को शाही सम्मान भूटान सरकार ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय खो खो महासंघ ने किसको पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? अक्षय कुमार को, राजकुमार राव को, सलमान खान को या फिर आमिर खान जी को? तो इसका सही आंसर जो है वो खो खो के लिए जो होती है सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव देश का पहली सीमावर्ती सौर गांव बन गया है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जो है कमेंट करते चलिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है और आप लोगों को और किस लेवल तक जो है अपनी तैयारी को लेकर जाना है। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो इसका सही आंसर जो है ये गुजरात है। गुजरात का सीमावर्ती गाँव बना है ये गुजरात का। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है? 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या फिर 21 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर जो है अब से जो है प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा और इसका रिकमेंडेशन जो होती है वो भारत सरकार ने किया है कि प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस विधानसभा द्वारा भू भारती रिकॉर्ड अधिकार विधेयक 2024 पारित किया गया है? असम सरकार द्वारा, बिहार, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो इसका सही आंसर है आपका तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में जो थी विधानसभा द्वारा भू भारती रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 पारित किया गया है। तो आपके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जैसलमेर में, बेंगलुरु में, पुणे में या फिर नागपुर में? तो इसका सही आंसर जो है होती है वो आपके ऑप्शन ए जैसलमेर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में टाटा पावर ने किस बैंक के साथ रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये केनरा बैंक के साथ। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में एशियाई विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए कितने ऋण मंजूरी दी है? 42 मिलियन डॉलर, 46 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर या फिर 52 मिलियन डॉलर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है 42 मिलियन डॉलर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है? केरल ने, कर्नाटक ने, पश्चिम बंगाल ने या फिर तेलंगाना ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये इसका आंसर है आपका हो सी पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में गोवा में खालिस्तान मुक्ति दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका 63वां मुक्ति दिवस जो कि 21 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। और यह जो होती है हमारा गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। आज़ादी के बाद तक भी 1962 के आसपास जो थी इसे मुक्ति दिलाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का आगामी उद्यान उत्सव आयोजित किया जाएगा? सिक्किम में, सिकंदराबाद में, फरीदाबाद में या फिर उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर जो होती है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदराबाद। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कितने एकड़ में
भारत की सबसे बड़ी AICT हैदराबाद में बनाई जाएगी? 200 एकड़ में, 250 एकड़ में, 300 एकड़ में या फिर 400 एकड़ में? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 एकड़ में जो होती है हैदराबाद में AICT बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ NTPC ने परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो आपके चारों ऑप्शन में से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है बिहार, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी से सितंबर 2024 के बीच 476.1 मिलियन पर्यटक खालिस्तान आए, जिसमें पर्यटन ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, जयपुर में या फिर गोवा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में जो होती है 476.1 मिलियन डॉलर जो होती है 1 मिलियन पर्यटन जो है आए थे। चलिए जो एक रिकॉर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में या फिर गुजरात में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ 24वीं बिम्स्टेक बैठक आयोजित हुई है? थाईलैंड में, जापान में, फ्रांस में या फिर भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये थाईलैंड सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को पहले खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सलमान खान को, अक्षय कुमार को, रणवीर सिंह को या फिर अमिताभ बच्चन को? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सलमान खान को जो है विश्व कप का किसके विश्व कप का खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों और उससे जुड़ी मृत्यु दर कम करने में प्रगति की है। तपेदिक, मलेरिया, डेंगू या फिर हैजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है? अमेरिका, जापान, चीन या फिर भारत? तो इसका सही आंसर जो है वर्तमान में भारत जो होती है वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है। फार्मा मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन को फार्मासिटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो का अनावरण किया है? गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स या फिर हुलू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये गूगल ने जो होती है चिप विलो का क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है गूगल ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक मणिपुर के साथ ये समझौता लागू हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विकासशील 8 यानी कि डी, विकासशील मतलब डेवलपमेंट, डी आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र में, भूटान में, श्रीलंका में या फिर म्यांमार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये मिस्र में आयोजित हुआ है विकासशील 8। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 4.5%, 4.9%, 5.2% या फिर 6.6%? तो इसका सही आंसर जो है आपका डी आपका सही आंसर है 6.6%। 2025-26 में जो है वो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? 500 मिलियन डॉलर, 800 मिलियन डॉलर, 900 मिलियन डॉलर या फिर 950 मिलियन डॉलर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 800 मिलियन डॉलर को
मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। किसने? विश्व बैंक ने अमरावती परियोजना के लिए। तो देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हो जाते हैं कि भी पहला देखिए क्वेश्चन, अमरावती परियोजना के लिए किसने ऋण दिया है? तो विश्व बैंक ने दिया है। किसने कितने मिलियन ऋण दिया है? तो वो 800 मिलियन ऋण दिया है। किस परियोजना के लिए ऋण दिया है? तो वो दिया है अमरावती परियोजना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने विनियामक मानदंडों का उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 27.30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये इंडसइंड बैंक जो है ये मानदंडों के खिलाफ आरबीआई ने उल्लंघन का 27.30 मीट्रिक जुर्माना लगाया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये नई दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 37वां, 38वां, 39 या फिर 40? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 39वां। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने किस देश के साथ युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए साझेदारी की है? जापान, फ्रांस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस के साथ। चलिए आगे देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को या फिर 24 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की खालिस्तान बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की है। 52वें, 93, 54 या फिर 55? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका 55वें। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? चेन्नई में, गुजरात में, गोवा में या फिर उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह आपके गोवा में आयोजित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा शहर 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बना है? आगरा, लखनऊ, अयोध्या या फिर वाराणसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये अयोध्या। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सी कंपनी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी दूरसंचार कंपनी बन गई है? एयरटेल, जियो, बीएसएनएल या फिर वोडाफोन? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका एयरटेल है। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 24 दिसंबर को या फिर 25 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किसी कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य के जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया है? महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना या फिर झारखंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा जागो ग्राहक जागो ऐप जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा? महामारी तैयारी दिवस पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पर या फिर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जो है बी
आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में फार्मास्यूटिक बाजार का मूल्य कितना मिलियन डॉलर आंका गया है? 20 मिलियन डॉलर, 35 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर या फिर 63 मिलियन डॉलर? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 50 मिलियन डॉलर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसके जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है? गुरु गोविंद सिंह, श्रीनिवास रामानुज, श्री चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विरासत साड़ी महोत्सव 2024 के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार डायरिया बीमारी के कारण वैश्विक मृत्यु में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 40%, 60%, 70% या फिर 75%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 60%। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को 1 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? सिंगापुर, अमेरिका, भारत या फिर संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका भारत। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 61% कटौती करने का लक्ष्य रखा है? 2028, 2030, 2035 या फिर 2050? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सी, 2035 तक। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में, नागपुर में, चेन्नई में या फिर नासिक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये आपका नागपुर, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद NEC में खालिस्तान पूर्ण सत्र का आयोजन अगरतला में हुआ है। 70वें, 71वें, 72वें या फिर 73वें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 72वें। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहाँ उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका बी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत करेगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का कुल कर्ज कितना ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? 50 ट्रिलियन डॉलर, 75 ट्रिलियन डॉलर, 102 ट्रिलियन डॉलर या फिर 112 ट्रिलियन डॉलर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका सी, 102 ट्रिलियन डॉलर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।